नमस्कार दोस्तों स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों हमेशा की तरह एक लेटेस्ट डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं आप लोगों के बीच। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज का मुख्य प्रवक्ता बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी और आरजेडी की तरफ से कंचना यादव। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़ाई गई थी कि हो सकता है कुछ ऐसा हो कि सहयोगी टूट कर आए। आप लोग अभी भी आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर, या अभिषेक झा जो कह रहे हैं कि महागठबंधन के कुछ पार्टनर्स उनके संपर्क में हैं, कार्यकर्ता नेता सब? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब देना चाहूंगी। क्रेडिट लेने के इतने माहिर हो गए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का क्रेडिट ले डाले। अच्छा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इसकी 2006 में की थी अब्दुल कलाम जी ने। उन्होंने इस पर विचार रखा था और 2010 में प्रॉपर संसद में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ था और फिर मनमोहन सिंह की सरकार में प्रॉपर उसको बजट मिला हुआ था। तो ये आप मत भूलिए, क्रेडिट लेना आपको लीजिए, लेकिन आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि जिस एरोगेंस में, जिस एटीट्यूड के साथ आप लोग पिछले दो बार 2014 और 2019 में सरकार चला रहे थे, उसी को तोड़ने के लिए जनता ने ये जनादेश दिया है कि थोड़ा सा एरोगेंस आपका टूटे और रेस्पॉन्सिबल सरकार इस देश में बने। रेस्पॉन्सिबल सरकार बनाने के लिए जनता ने जो जनादेश दिया है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। रेल दुर्घटना हो गया, कहां पर? अरे जो सेफ्टी कवच की बात करते थे, लाइए ना, दिखाइए और सेफ्टी कवच कहां से काम किया। लेकिन सबसे शर्मनाक बयान और थिथरई मैं कहूंगी इसको एक आम भाषा में कि शिक्षा मंत्री देश के किए कि नीट का पेपर लीक हो गया। 24 लाख बच्चों के जीवन का सवाल है, उनके पेरेंट के जीवन का सवाल है, जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत ही बेशर्मी और थिथरई से आकर शिक्षा मंत्री जी कहकर चले जाते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और सेम टाइम यहाँ पर तो अभिषेक जी बैठे हुए, सेम टाइम पटना में 13 लोग गिरफ्तार कर लिए गए कि पेपर लीक वहां पर पाया गया। उन्होंने बाकायदा बताया कि पेपर कैसे लीक हुआ, क्या लीक हुआ। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैंने आपके चैनल पे ही देखा, अभी जदयू के प्रवक्ता जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि उसमें एक यादव पाया गया। तो यादव पाया गया तो उन्होंने ऐसे लिंक ढूंढकर वो सीधे तेजस्वी यादव तक पहुंच गए। मैं तो शुक्र मना रही हूँ कि ये भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंचे, क्योंकि वो भी हमारे हम उनके ही वंशज हैं। और ऐसे ही एक उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक यादव पाया गया तो समाजवादी पार्टी से लिंक कर दिए गए। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लेते। कहां से कौन सी जाति, कौन सा धर्म मिल जाए कि हम कौन से पार्टी से जोड़ दे, तो ये इनका है। लेकिन जहां तक मेरा ये अनुमान है और खुद जानते हैं कि यही नीतीश जी ही मांगे हैं, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं 10 साल से। और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर नहीं देंगे तो 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव भी है और जनता वहां पर देखेगी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, अररिया में पुल गिरा, करप्शन से लिप्त, करप्शन ध्वस्त हो गया पानी में। लेकिन ये लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। यहाँ से नितिन गडकरी जी बैठकर उनके ऑफिस से एक ट्वीट आता है कि हम उस पर इन्वॉल्व नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, स्टेट का देख ली। ऐसा लगता है जैसे स्टेट में आरजेडी की सरकार हो, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, सरकार में है आप लोग। अगर नहीं लेंगे तो, और प्री पोल अलायंस की बात करते हैं अभिषेक जी आपको याद है 2015 में आप हमारे ही साथ लड़े थे लेकिन छोड़कर चले गए। 2020 में आप उनके साथ लड़े लेकिन छोड़कर आप चले आए। तो प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस, कौन सा अलायंस आपके लिए कुछ मैटर करता है या नहीं करता? अगले दिन सुबह चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कह रहे हैं कि हम साथ हैं, लेकिन सुधांशु जी ये बार बार अहंकार की बात क्यों घूम फिर कर आ जाती है? चाहे वो आरएसएस की तरफ से की हुई टिप्पणी हो या आपके विरोधियों की तरफ से की हुई टिप्पणी हो, चाहे घुमा फिरा कर कही हुई बात हो या सीधे सीधे आरोप लगाकर कही बात हो, और यही आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो अहंकार है उस वजह से सहयोगी छोड़ेंगे। क्या ये आपको परसेप्शन मैनेजमेंट ही लगता है या फिर आप इसकी हकीकत को स्वीकारते हैं? देखिए अहंकार के विषय की जो बात, जैसे अभी सापरा जी कह रहे थे रस्सी जल गई बल नहीं गया, ये जानते किस पे लागू होता है? इनकी 99 सीटें आई, जिनकी पिछले 3 बार से मिलाकर कुल उतनी सीटें नहीं आई जितनी कि हमारी इस बार आई हुई है, जितनी कि 1984 के बाद से 40 सालों में कांग्रेस को कभी 240 सीटें नहीं मिली। नरसिम्हा राव के समय में 232 जीत के आए थे, बाद में बाई इलेक्शंस होते हुए वो 240 तक पहुंचे थे।
वो देखिए कैसे हड़का रहे हैं। इसे कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गया। सही पकड़े हैं। कंचना जी की पार्टी को 4-5 सीटें मिली, 10% सीटें नहीं जीत पाए, वो हमको कैसे धमका रहे हैं। इसे कहते हैं अहंकार, इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। परंतु उसके बावजूद अभी हमारे जो आनंद दुबे जी जो बोल रहे थे, उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा हम तोड़ते फोड़ते नहीं हैं, और नजर नजर की बड़ी बात कही। बड़ी ललचाई नजरों से देख रहे हैं, परंतु ये समझ लीजिए उनकी नजरों को वो नजारा देखने को नहीं मिलेगा जो हसरत उनके दिल में है। आनंद जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी है जिसने बहुत चीजें तोड़ी थी। मुंबई में कट्टरपंथियों का गुरूर तोड़ा था। ये वो पार्टी है जिस दिन बाबरी मस्जिद टूटी थी, उस दिन हमारे लोग डिफेंसिव में थे, और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मेरे शिव सैनिकों पे आरोप है तो मुझे इस बात का गर्व है। ये वो थे 93 के दंगों के बाद, उनका वीडियो अवेलेबल है। उनसे पूछा गया कि शिवसेना का हाथ है, तो उन्होंने कहा हाथ नहीं पैर है, क्योंकि कुछ लोग वही वाली भाषा समझते हैं। मगर जिन इलाकों में बाला साहब ठाकरे की नजर देखकर लोगों की नजरें झुक जाया करती थी, उन इलाकों में नजर झुकाकर अब वोट मांगने की हसरत दिल में रखते हैं। कितना नजर में बदलाव आ गया है, कितना नजारे में बदलाव आ गया है, यह पूरा देश देख रहा है। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं, जो बात अभी व्यास जी ने कही, मेरे भाई ये तो बता तो दीजिए, आप 60 सीटों जीते हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़के। बंगाल में इंडी गठबंधन नहीं था, 42 सीटें बंगाल की, 13 सीटें पंजाब की, 55 और 20 सीटें केरल की। 75 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़के 60-65 सीटें जीत के आए हैं, और सबको 232 में काउंट करके रखे हुए हैं। जैसे हमारा गठबंधन है, हम जेडीयू के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं और शिवसेना के प्रवक्ता भी, हम कह रहे हैं हम विधानसभा मिलकर लड़ेंगे। अब ये बता दें, क्या कम्युनिस्ट और कांग्रेस केरल का विधानसभा मिलकर लड़ेंगे? क्या ये बता दें बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जिसकी सीटें अपने में काउंट कर रहे हैं मिलकर लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी ने तो साफ कह दिया कि मिलकर नहीं लड़ेंगे। तो आपके गठबंधन का यथार्थ, क्योंकि ये केवल सत्ता की नजर से यहां आए थे और अब उस नजर का शिजरा बिखर गया है, इसलिए अब उसे बचाए रखने के लिए राहुल गांधी जी को इस ढंग के बयान देना, खड़गे जी के लिए इस ढंग के बयान देना मजबूरी है। इसके अलावा और कोई इसका आधार नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों इन जैसा लोग आते हैं और डिबेट में उल्टी पुल्टी खा बोल के अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को काफी ज्यादा पसंद और आनंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।